नमस्कार दोस्तों, एस्कान क्लासेज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी क्लास में जो है पूरे इतिहास को पढ़ चुके हैं और जो है आपका रेलवे का एग्ज़ाम और ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो चल रहा है और नज़दीक आ गया है, इसलिए जो कुछ आप क्लास में पढ़ चुके हैं उसको क्विक रिवीजन की ज़रूरत है और इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण इतिहास का रिवीजन कराया जाएगा। इन वीडियोज़ के माध्यम से आपका ऑप्शनल क्वेश्चन होगा, आप जो है टॉपिक वाइज इसका अध्ययन करेंगे तो जो है आप मन लगाकर पढ़िए और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसके ऑप्शन जो दिए गए हैं उसका आंसर दीजिए और लास्ट में जो है सेलेक्ट करिए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम अपने इस रिवीजन बैच को। देखिए, जो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है वो है सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थीं कैसी थीं। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थीं, तो आप आंसर बताइए। इसका आंसर होगा ए, चौड़ी और सीधी थी। ठीक है, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी होती थीं। यहाँ की जो सड़कें थीं वो पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई थी। अतः एक दूसरे को ये सड़कें जो होती थीं ये समकोण पर काटती थीं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं, बताइए। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं, तो यहाँ पर आंसर देखिए, यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन है कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे जबकि मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे पर अवस्थित है और यहाँ पे दोनों नाम दे दिया गया है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं, तो यहाँ पे आंसर जो है आपका रावी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी, कौन सी है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है, बताइए आंसर। तीसरे क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो अज्ञात होगा। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है, तो देखिए सिंधु लिपि में लगभग जो है 64 मूल चिन्ह और 250 से 400 तक अक्षर हैं जो सेल खड़ी की आयताकार मुहरों, तांबे की गुटिकाओं आदि पर मिलते हैं। यहाँ लिपि जो होती है ये चित्रात्मक लिपि थी। यह लिपि अभी तक किसी ने पढ़ नहीं पाया है ना। यह लिपि जो है अभी तक कोई इसको पढ़ नहीं पाया है। ठीक है, यह पढ़ नहीं सका है, तो इसलिए जो है हम क्या कहेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी, तो अज्ञात थी। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, कहा गया है कि बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था, बताइए। इसका आंसर होगा डी, चनोदड़ो। यानी चनोदड़ो बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर था, है ना। यह सिंधु नदी के बारे में तट पर स्थित है। यहाँ से बड़ी मात्रा में जो है प्रसाधन सामग्री मिली है और यह एक औद्योगिक नगर था। मौखिक जो अच्छा, ठीक है, चलिए, तो चौथे का आंसर चनोदड़ो होगा, है ना। अब देखेंगे हम लोग पांचवा क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है, तो पांचवे का आंसर होगा, देखिए मोहनजोदड़ो का
धान्यागार, यानी बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। धान्यागार है ना। मोहनजोदड़ो का धान्यागार जो था ये 45.71 मीटर लंबा था और 15.23 मीटर चौड़ा था, जो कि वहाँ का सबसे बड़ा भवन था। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई जो थी वो 11.88 मीटर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई जो चौड़ाई जो थी वो 7.101 मीटर थी, है ना। 6वां क्वेश्चन देखिए, विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला था। तो फिर से क्वेश्चन दिया गया है ना। तो ऊपर वाला क्वेश्चन अभी आपने देखा, तो यहाँ पे आंसर जो होगा आपका विशाल स्नानागार कहाँ मिला था। तो विशाल स्नानागार जो है वो मोहनजोदड़ो में मिला था। यहाँ आंसर होगा डी। सातवां क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी। यहाँ पे आंसर होगा बी, नृत्य करती हुई बालिका। ठीक है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति है जो कांसे से निर्मित है। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। 8वां क्वेश्चन देखिए, देवी माता की पूजा संबंधित थी। देवी माता की पूजा संबंधित थी। यहाँ आंसर होगा आपका सी, देवी माता की पूजा संबंधित थी। देखिए, देवी माता या मातृ देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशिष्ट लक्षण था, है ना। तो पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त मातृ देवी की मृण मूर्तियों से इस बात का ज्ञान होता है। 9वां क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है, यानी पत्तन नगर कौन सा है। इसका आंसर क्या होगा, बी, लोथल। इसको जो है थोड़ा ध्यान से समझिए, सुनिए। लोथल अहमदाबाद यानी गुजरात जिले में सरगवल नामक ग्राम के समीप स्थित है। ठीक है, तो वर्ष 1955 तथा 1962 के मध्य यहाँ SR राव के निर्देशन में खुदाई की गई और जहाँ 2 मील के घेरे में बसे हुए एक नगर के अवशेष प्राप्त हुए। यह 6 खंड में विभक्त था। यहाँ ऊंचे चबूतरे, वृक्षा, प्राचीर, सड़क तथा मकानों के अवशेष मिले हैं। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि पक्की ईंटों का बना हुआ विशाल आकार का एक घेरा है, जिसे राव महोदय ने जो है जहाज़ों की गोदी बताया है। इस प्रकार लोथल एक पत्तन नगर था और यह भोगवा नदी के किनारे स्थित था। लोथल में 2 भिन्न भिन्न टीले नहीं मिलते। पूरी की पूरी बस्ती एक ही दीवार से घिरी थी। तो इस तरह से जो है इस क्वेश्चन का आंसर बी हुआ आपका, लोथल। 10वां क्वेश्चन देखिए, लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था। यहाँ पे आंसर आपका होगा ए, लोथल नामक स्थान पर
सिंधु घाटी सभ्यता का जहाजी मालघाट था। 11वां क्वेश्चन, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। कृषि, व्यापार, चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन, बढ़ईगिरी। यहाँ पे आंसर होगा आपका अर्थव्यवस्था की ताकत, यानी कृषि। सिंधु सभ्यता के लोगों का आर्थिक आधार जो था वो कृषि एवं पशुपालन था। सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही सर्वप्रथम कपास उगाया था और इसके अलावा वे गेहूँ, जौ, चावल का भी जो है उत्पादन करते थे। ये गाय, बैल, भैंस, हाथी, ऊँट, भेड़, बकरी, सुअर, कुत्ता आदि पशु पालते थे, लेकिन इन्हें घोड़े का ज्ञान नहीं था और ये लोग व्यापार और शिल्प निर्माण उद्योग में भी प्रवीण थे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? ऑप्शन देखिए, गाय, आंसर होगा गाय। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा यानी मिट्टी से बनी आकृतियों, इसी को टेराकोटा कहा जाता है, में गाय की आकृति का कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। अन्य दिए गए सभी जो है जानवरों का इस संदर्भ में साक्ष्य मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, देवी माता की पूजा संबंधित थी आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। यहाँ पे आंसर होगा आपका देवी माता की पूजा संबंधित थी। सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। देवी माता यानी इन्हीं को जो है मातृ देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशिष्ट लक्षण था। पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त मातृ देवी की मृग मूर्तियों से इस बात का जो है ज्ञान होता है। देखिए दोस्तों, अब कुछ महत्वपूर्ण लाइन्स हैं जिसको हम अध्ययन करेंगे। देखिए, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति वो ऊंची समतावादी थी, है ना। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः मातृ देवी की उपासना करते थे, साथ ही साथ पशुपति की भी जो है उपासना करते थे। सिंधु घाटी के घर जो थे वो ईंट से बनाए गए थे और हड़प्पा के निवासी जो शहरी थे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सर्वप्रथम कपास का उत्पादन हड़प्पा वासियों ने किया था। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास की घोतक मुद्रा। हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युगीन थी। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर जिसका नाम हड़प्पा था। पूरा लेख विद्या का अभिप्राय शिलालेखों का अध्ययन है और अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया था। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज लोथल से प्राप्त हुई है। टेराकोटा तो द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में किया गया था और चार्ल्स मेसन कनिंघम एक व्हीलर और पी.एस. वत्स में से पी.एस. वत्स हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में
विद्वान है। और दयाराम साहनी हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज वर्ष 1921-22 में हुई थी और लोथल नामक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का जहाजी माल घाटा था, जहाजी माल घाट था। ठीक है, इस तरीके से हमारा आज का जो ये टॉपिक था, इस टॉपिक का नाम है प्राग ऐतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, इसमें 13 क्वेश्चन थे और ये लास्ट में महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे। इनको आप फिर से रिवीजन कर लेंगे और याद कर लेंगे। ठीक है, फिर अगला टॉपिक जो है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट दिन, वैदिक सभ्यता।